10th 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहिए और डॉक्टर बनना मुश्किल लग रहा है तो नर्सिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में आपको नर्सिंग का कंप्लीट रोड मैप बताया जाएगा। नर्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है, फीस, जॉब और इससे रिलेटेड सब कुछ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एंड नर्सिंग क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपकी 12th कंप्लीट हो चुकी है या फिर होने वाली है और आप नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको नर्सिंग फील्ड के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नर्सिंग का मतलब सिर्फ इंजेक्शन लगाना नहीं होता है। नर्सिंग एक रिस्पेक्टफुल जॉब है। ये मेडिकल प्रोफेशन है जिसमें आपकी ड्यूटी या आपको सीएचसी, पीएचसी, हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें काम कर सकते हो। देखिए, नर्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्सेज माने जाते हैं वो माने जाते हैं एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि हम नर्सिंग में कैसे एंट्री लें। आप ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, तो कौन सा बेटर है, या फिर इनके लिए प्राइवेट कॉलेज में जाएं या गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो उसके लिए एंट्रेंस का एग्जाम कैसे क्लियर करें। तो इन सब क्वेश्चंस की जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले नर्स बनते कैसे हैं, नर्सिंग जॉब है क्या। देखो, नर्सिंग एक प्रोफेशन है और बोलेंगे कि एक खाली एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक सर्विस है जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिलती है, सिक्योर करियर मिलता है। और बेसिकली अगर समझे तो नर्स का काम होता क्या है। देखिए, पेशेंट की केयर करना, उसकी मेडिकेशन, उसको मॉनिटर करना और सबसे बड़ी बात डॉक्टर को असिस्ट करना सब प्रोसीजर्स में। ये सब क्या काम रहते हैं, नर्सिंग के काम रहते हैं, नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब बात करते हैं 12th के बाद नर्सिंग में क्या क्या स्कोप है या कौन कौन से कोर्सेज रहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो नर्सिंग में तीन मेन कोर्सेज जो आते हैं 12th के बाद। तो सबसे पहले रहता है हमारा एएनएम, उसके बाद है जीएनएम, इसके बाद है बीएससी नर्सिंग। होने को इसके बाद नर्सिंग की और भी कोर्सेज रहते हैं, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ 12th 12वीं के बाद जो हमारे पास रहते हैं ये तीन ऑप्शंस रहते हैं। इसके बाद है एएनएम के बारे में जानने की। तो एएनएम बेसिकली है क्या, इसकी फुल फॉर्म है एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ। इसकी ड्यूरेशन 2 साल की रहती है, 2 इयर्स इसकी ड्यूरेशन रहती है। तो अगर इसकी क्वालिफिकेशन की या इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th में आपके पास आर्ट साइड से आपने की हो या फिर आपने कॉमर्स से कर रखी हो, या इसके अलावा मेडिकल को छोड़कर आपके पास जो भी कोई साइड हो, इसमें कोई जरूरी नहीं आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी रहे। और अगर बात करें एज क्राइटेरिया तो इसके लिए एज क्राइटेरिया रहता है 17 to 35 ईयर। 17 to 35, ये हर एक स्टेट का अलग अलग रहता है। इसके बाद है 12th, ये एएनएम करने के बाद आपके पास स्कोप क्या क्या रहेंगे। तो आपकी जो गवर्नमेंट जॉब रहेगी, जो आपकी सरकारी नौकरी रहेगी, उसमें आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो आपके गांव में जो सब सेंटर रहते हैं, सीएचसी रहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इन जगह पर आपकी ड्यूटी रहेगी। अब इसके बाद बात करते हैं जीएनएम की। तो जीएनएम की फुल फॉर्म रहेगी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, जब इसकी ड्यूरेशन है वो रहती है 3.5 ईयर, 3.5 साल का कोर्स रहता है। इसमें की जो एज क्राइटेरिया है सेम है, 17 to 35 ईयर्स। अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की तो इसके लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास 12th है वो साइंस साइड से रहे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहे। अगर आपके पास आर्ट है 12th में तो भी आप आगे फर्दर 12th के बाद नर्सिंग में जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके इसकी जो वर्क प्लेस है। तो अगर आपकी जीएनएम कंप्लीट हो जाती है, आपकी गवर्नमेंट जॉब रहती है, आपकी जॉब लगती है, तो उसके बाद आपकी कोई भी नर्स है कोई भी हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट नर्सेज होती हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके लिए स्कोप रहेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। देखिए, एएनएम और जीएनएम दोनों क्या है, डिप्लोमा है, नर्सिंग डिप्लोमा है। बात करें बीएससी नर्सिंग की तो ये एक डिग्री है, डिग्री इन नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग एक डिग्री है जिसकी ड्यूरेशन रहती है 4 साल की।
तो 4 साल इसकी ड्यूरेशन, जैसे हमने जीएनएम में देखा कि ड्यूरेशन, जीएनएम की ड्यूरेशन थी वो 3.5 ईयर की थी, लेकिन इसकी ड्यूरेशन कैसी रहती है, 4 साल की रहती है। एज लिमिटेशन सेम है, 17 to 35 ईयर्स। अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो देखिए जीएनएम में हमें था कि किसी भी स्ट्रीम से आपके पास 12th हो, लेकिन इसमें पीसीबी जरूरी रहता है, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे लिया जाए। तो देखिए बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम है वो हमें क्लियर करना रहता है, और ये बेस्ट रहता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। और इसके बाद हम हायर स्टडीज जैसे कि एमएससी नर्सिंग, हायर स्टडीज जैसे कि एमएससी नर्सिंग, उसके बाद पीएचडी इन नर्सिंग, ये सब हम कर सकते हैं नर्सिंग में। और सबसे बड़ी बात कि फॉरेन जितनी भी जॉब्स रहती हैं नर्सिंग की, उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस रहता है कि अगर हमारे पास बीएससी, हम बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड हैं, तो हमें फॉरेन में दूसरी कंट्रीज में नर्सिंग की बहुत डिमांड रहती है, तो आप अच्छा खासे मोर देन 3 to 4 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हैं। इसके बाद है एक अनदर कोर्स आता है पोस्ट बेसिक नर्सिंग। देखिए जीएनएम वाले थोड़ा सा निराश हो जाते हैं कि हम तो डिग्री होल्डर नहीं बन पाए, हम तो डिप्लोमा होल्डर रह गए, या हमें आगे थोड़े स्कोप कम रहते हैं। लेकिन अगर आप जीएनएम के बाद एक और 2 साल की डिग्री कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट बेसिक नर्सिंग, मतलब जीएनएम के बाद में जो रहती है, इसकी ड्यूरेशन रहती है 2 साल। उसके बाद है एज लिमिटेशन सेम रहती है 17 to 35 ईयर, और इसकी एलिजिबिलिटी है आप जीएनएम पास आउट होने चाहिए। पोस्ट सेम जैसे बीएससी नर्सिंग का रहता है, वैसे ही पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए भी हमारे पास एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है, जिसका सेम सिलेबस रहता है जैसा बीएससी नर्सिंग का रहता है। और इसके लिए जो हमें स्कोप है, जो इसके बाद करने के बाद हमारे स्कोप रहेंगे, वो सेम कैसे रहेंगे, बीएससी नर्सिंग वाले। मतलब अगर आप नॉन मेडिकल साइड से हैं और आप इक्वल टू बीएससी नर्सिंग आना चाहते हैं, तो आप जीएनएम करके और पोस्ट बीएससी करके सेम डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है जो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए हमारे पास जो एंट्रेंस एग्जाम हम कौन कौन सी दे सकते हैं, तो एम्स जितने भी हमारे इंडिया में है, ऑलमोस्ट मोर देन 15 एम्स खुले हुए हैं, जो जिनमें से ज्यादातर नर्सिंग की डिग्री कराते हैं या नर्सिंग की डिग्री के लिए आपको ऑप्शन देते हैं। उसके बाद है, इसके अलावा है जैसे जिपमर, प्राइवेट हमारे जितने भी कॉलेजेस रहते हैं उनमें मेरिट बेस पे आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा है जैसे कि स्टेट लेवल, हर एक स्टेट की अपनी नर्सिंग काउंसिल रहती है जो कि नर्सिंग एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटी देती है, जैसे आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, यूपीसी नेट है। और हमारे अगर बात करें पीजीआईएमएस रोहतक भी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और इवन आई थिंक जीएस बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए भी अपॉर्चुनिटी देती है। उसके बाद है पीजीआईएमईआर नर्सिंग, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ पीजीआई, रोहतक पीजीआई, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है, नर्सिंग कोर्सेज के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसके बाद है बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए आपको इसमें 50% जो पोर्शन रहता है वो रहता है बायोलॉजी का, और उसके बाद जो रिमेनिंग 20% या आई थिंक 20 से थोड़ा बहुत कम, और बायो 20% केमिस्ट्री, और साथ में ही 20% के आसपास इसमें फिजिक्स का पोर्शन रहता है, और उसमें रिमेनिंग जो 10% रहता है वो हमारा इंग्लिश और जनरल नॉलेज का रहता है। इसके बाद है अब प्रिपरेशन, देखिए दिमाग में रहेगा कि हाँ ये सब पता चल गया सिलेबस क्या है, तो तैयारी कैसे करें। देखो तैयारी करने का है तरीका, सबसे पहले आपको जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है वो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी का पोर्शन रहता है एग्जाम में, तो आपकी जो 11th और 12th की बायोलॉजी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको ये स्ट्रांग करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और प्रीवियस एग्जाम, हर साल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है कि पिछले साल कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उस बिहाफ पे आपको पीवाईक्यू है उनको सॉल्व करना है। उसके बाद है आपको रोजाना नहीं तो ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिव डे या 2-3 दिन में एक बार आपको मॉक टेस्ट लगाना है, जो कि मॉक टेस्ट मतलब क्या है कि पूरे 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। देखिए हर चीज से बढ़ के कोई भी मॉक टेस्ट हुआ या प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन सेट हुआ, उन सबसे पहले
मेरा मानना है कि कंसिस्टेंसी है वो हमें रखनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब कि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने स्किप नहीं किया। चाहे आप रोजाना 1 घंटा पढ़ें, लेकिन आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है या लगातार आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 6 से 7 घंटे पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप 3 दिन भूल गए हैं कि मेरे पास कोई बुक है या मैं किसी नर्सिंग में जाना चाहता हूँ, वैसा नहीं रखना है। या फिर आपको 10 दिन आपको बहुत मोटिवेशन मिला और आपने लगातार बहुत तैयारी की, उसके बाद आप ढीले पड़ते चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी, जो आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। इसके बाद है कि अब नर्सिंग हो गई है हमारे, इसके बाद जॉब ऑप्शंस कौन कौन से हैं। देखिए, नर्सिंग करने के बाद आपको जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके सबके अपने हॉस्पिटल्स रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो एचएसएससी के अंडर हर साल वैकेंसी निकलती हैं, जिसमें नर्सिंग के लिए ऑलमोस्ट मोर देन 1,000 से ज्यादा वैकेंसी निकलती हैं। उसके अलावा एनएचएम की वैकेंसी निकलती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपके पास स्कोप है ही, जिसमें आप कभी भी कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो स्टेट लेवल के हैं, या मैं बोलूं कि सेंट्रल लेवल के हैं, जो केंद्र के अंडर जितने भी हॉस्पिटल हॉस्पिटल आते हैं, उसमें से जैसे कि एम्स हो गया, ईएसआईसी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, पीजीआई लखनऊ है, पीजीआई चंडीगढ़, डीएसएसबी है, बहुत अच्छा स्कोप है, सीएचओ है, और पीजीआईएमएस हमारा रोहतक है। उसके बाद जिपमर, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन, और हमारा आरएमएल राम मनोहर लोहिया, इसकी रिसेंटली अभी वैकेंसी निकली हुई है, अभी हाल फिलहाल। एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसमें आप बकायदा कर्नल की पोस्ट पर आप ज्वाइन करेंगे। तो ये सारी क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती हैं। और अगर आपकी फैमिली वाले अलाउ कर रहे हैं आपको फॉरेन के लिए, तो अब्रॉड अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप मोर देन 4 to 5 लाख पर मंथ, मैं ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, पर मंथ आपको सैलरी पैकेज रहेगा, या इससे भी बहुत ज्यादा। और अगर बात को प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्रेशर है, तो ये 25 आपको मिलते हैं। और अगर गवर्नमेंट की मैं एग्जैक्टली अमाउंट नहीं बताऊंगी, हाँ, लेकिन एक आइडिया है कि 45,000 बेसिक रहता है। उसके बाद आपके पास अलाउंसेज रहते हैं, तो ये ऑलमोस्ट सैलरी डबल से ज्यादा आपको फर्स्ट सैलरी इन हैंड आपकी आती है। अब बात करते हैं इन सब के बाद कि अगर आपको नर्सिंग, देखिए नर्सिंग में बोलूंगी कि नर्सिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते कि अ, असंभव है ना। नर्सिंग आसान नहीं बोलूंगी, ना मुश्किल बोलूंगी। अगर आप मेहनत, देखिए मेहनत करेंगे तो ना आसान है ना मुश्किल है, आप कर सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग बनी तो करने के लिए ही है ना, होती तो नर्सेज है ही ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इसका कंटेंट पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप आगे फर्दर नर्सिंग की कोई भी नॉलेज या नर्सिंग के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ है वो आपको सेम चैनल हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। या फर्दर आपको नर्सिंग की कोई भी प्रिपरेशन करनी है, तो उस नर्सिंग का सारा कंटेंट की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक आपको बारकोड दे दिया गया है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हमारे चैनल पर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।